जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। तो इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद किया था। चौरी चौरा यह उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास पड़ता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तब इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। निकोला कोंटा नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इटालवी यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था, और तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। इटली का गंगा कहा जाता है, तो इटली का गंगा पो नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध डैश से है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो हम्पी को किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम्पी यह कर्नाटक में पड़ता है, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, तो सर्वाधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तब मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत जब लग जाएगा आगे तब। डैश के दिन सन 1699 में सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना की थी, तो वैसाखी के दिन की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी भारत और चीन युद्ध के कारण। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कबूतर में गुणसूत्र 80 होता है। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मानसेर हरियाणा में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। एनजीटी का पूर्ण रूप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम
हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस खेल में ट्रेबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेबल शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एचडीएफसी ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस देश में अपनी पहली शाखा खोली है? तो एचडीएफसी बैंक अपना पहला शाखा सिंगापुर में खोला है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी और देश का नाम समान है? तो देश और देश की राजधानी समान कुवैत का भी है, सिंगापुर का भी है और मैस्को का भी है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चोल मंदिर कहाँ स्थित है? तो चोल मंदिर तमिलनाडु में है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कामाख्या मंदिर असम में पड़ता है। किसानों का देश कहा जाता है? तो फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, कई एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी में पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो पुलिस स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। यह बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्ष है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको एग्जाम में कहीं 19.95% भी दे सकता है तो ये भी सही हो जाएगा। सॉरी 19 रहेगा यहाँ पर। 20.95% रहेगा तो भी सही हो जाएगा। मुगलियान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है तो बाबर को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज रिया सिंघा ने जीता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? तो इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन यार्कस्ट्रॉम है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।